सोल से प्यार कीजिए। कई दफ़ा हम जब लहरों को देखते हैं तूफान की तो घबरा जाते हैं, लेकिन हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ईमान कहाँ है। और याद रखें कि आपको ज़िंदगी में ईमान का टेस्ट देना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी, कि आप किस तरह खुदा के साथ बढ़ना चाहते हैं। हम एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी कलीसिया हैं जिनमें से हर एक आसमान की बादशाही में जाना चाहता है। Amen? Praise the Lord. We all want to go to heaven. Our goal is not just a earthly life, what we are living here. So if any one of us believes that he or she is to go to heaven, I think this is a perfect place to live with us, because we are also learning, we are going through different trials and we are going through different situations, but the goal is very clear. कुछ भी जो मुझे आसमान की बादशाही में जाने से रोक सकता है, I will not stay with that. Either वो कोई रिलेशन हो, any relation, या वो कोई चीज हो, nothing. तो ये एक माइंड है जो हमने बनाना है, क्योंकि खुदा मुझसे उस काम को शुरू करना चाहता है जो खुदा कैलिफोर्निया के लिए करना चाहता है। आमीन। जो विक्ट्री मैं बाहर देखना चाहता हूँ, वो विक्ट्री खुदा मेरे अंदर स्टैब्लिश करना चाहता है मेरे लिए। तो इसलिए हम थैंकफुल टू गॉड हर एक सिचुएशन के लिए। और इस साल में हम ईमान रखते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को और ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रेयर करेंगे। और मैं फील कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, आई एम जस्ट थिंकिंग ओवर दैट आई हैव टू मेक सर्टन डिसीजंस ऑफ माई लाइफ, दैट आई हैव टू मेक माइंड टू डू preach perfectly what the Bible says. So I have no right to delay anything or to postpone anything, any truth what God has given us. So far we have planned. हमने चाहा है कि हम कलाम की पूरी सच्चाई की बुनियादी करें, लेकिन हो सकता है कुछ एरियाज गुजरे सालों में वीक रहे हों। लेकिन अगर हमें आसमान की बादशाही में जाना है तो हमें सारी सच्चाई की बुनियादी करना होगा, क्योंकि जो रैप्चर है वो एक बहुत एक प्रिसाइज फिल्टर्ड मिशन है, खुदा का हिडन मिशन है। और अगर आज हम अपने फ्लैश को बीट ना कर पाए और फ्लैश की उन आवाज़ों को बंद ना कर पाए, तो मेरा ख्याल है हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और जब आप खुदा के प्यार में बंधेंगे, खुदा के प्यार में जुड़ जाएंगे, तो आप फील करेंगे कि खुदा मेरी तरफ है और ये दुनिया की चीज़ें कोई माने नहीं रखती। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप खुदा के बगैर इस कलाम पर अमल कर लेंगे, ये नहीं होने वाला। We cannot obey the will of God without God. To obey Him, we need Him. So if we want to make some performances that we can do something by our own self, by altering the truth, we will not make it. Because God has given this word in a way that we should depend on Him. Amen. Because the will and to do, both are given by God. We cannot make plan and we cannot accomplish those plans. ना तो हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, ना उस पर पूरा अमल कर सकते हैं खुदा के बगैर। और खुदा जरूर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मैं नहीं समझता कि मुझे और मेरी बीवी को खुदा किसी मुल्क से इस मुल्क में ले आए, 2 बजे उठाकर और कहे उस मुल्क में चला जा जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं। और वो खुदा, अब सोचिए खुदा के बारे में कि वो मुझे यहाँ ले आए और यहाँ पर लाकर मुझे मेरी सोल को बर्बाद होने दे, मेरी बीवी की सोल को, मेरे बेटों की सोल को बर्बाद होने दे, और कोई जान भी हमसे बेनिफिट ना हो और हम कहें हम खुदा की विल में आए। हो सकता है, मगर ये तो खुदा ही रिवील करेगा। लेकिन मैं उस वक्त को, उस रात को नहीं भूला, ना कभी भूल सकता हूँ जब तक मेरी सांस है, कि मैं इस मुल्क में खुदा के काम के लिए आया। और वो काम ये है कि मैं आसमान की बादशाही में जाऊँ, मेरा ख़ानदान
जाए और बहुत से और लोग भी जाए। इसीलिए खुदा ने प्यारे ईमानदार में यहाँ पर साथ दिए हैं जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कईयों ने शुरू की और कईयों ने बहुत सारे साल गुजार लिए हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बड़ा डिफाइनिंग ईयर है 2025 और हमारे पास बहुत सारा वक्त नहीं बचा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए दें कि खुदा मुझे बता मैं तेरा काम कैसे करूं, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको निजात दी किसी और को बचाने के लिए। एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आप इस पे कोई बात करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, मगर मोना, मैं, हर एक शख्स जो यहाँ बैठा है, अगर हमारी सोल खुदा ने बचाई है तो वो इसलिए कि हम किसी और की सोल बचाएं। आमेन, दैट्स इट। क्योंकि बड़ी सिंपल बात यह है कि हाउ कैन गॉड, कि कैसे मुमकिन है कि खुदा ने मुझे निजात दी हो, And how is it possible that God has given me salvation कि मैं एक आराम की जिंदगी गुजारूं, just so I can have a relaxed life? अगर मेरे बाप के पास दो घर हो If my father has two homes और एक उसका घर आसमान पर and हो, one home is in heaven, जिसकी सड़कें भी सोने की हों, and the one that has gold streets जहां कोई रोना कराना नहीं है, where there is no tears or crying, और एक उसके पास जमीन पे मेरे लिए घर हो, and he has another home for me at home at earth, और वो मुझे आराम देना चाहता हो but he wants to give me relaxation और वो मुझे जमीन पर छोड़ दे। and he just leaves me at this world. अगर मेरे बाप के दो मकान हैं If my father has two houses और मुझे वो आराम देना चाह रहा है, and he wants to bless me, तो वो मेरे लिए कौन सा घर चुनेगा? which house will he choose for me? वो घर जो ज्यादा आराम का है। The house which is more blessed. लेकिन अगर खुदा ने मुझे जमीन पर रखा है But if God has kept me in this world, और मैं दिन रात ये कह रहा हूँ कि खुदा तू मेरी जिंदगी को आसान and बना, I'm simply saying, God, make my life more easier ताकि मैं इस जिंदगी को एंजॉय कर so I सकूं, can enjoy my life here, तो खुदा कहेगा फिर तो मेरे पास एक और घर है तेरे लिए, then he can simply say, I have another home for you if you want to enjoy तो it. फिर वहां चलते हैं। Why don't we go there? उससे अच्छा तो कोई घर नहीं। Because there's not a better home than that home. लेकिन अगर वो कहे कि बेटा मैंने तुझे खास मिशन के लिए But रखा if he है, tells you, son, I have kept you for a specific mission, हो सकता है इसमें तुझे कुछ तकलीफ तो हो, maybe it's possible that you will go through pain, लेकिन बहुत बड़ी बरकत होगी but तेरे there लिए, will be a lot of blessing with you. बहुत बड़ा अजर होगा You तेरे will have a लिए। lot of reward. मैं तुझे किसी के लिए नमूना बनाना चाहता I हूँ, want to make you an example for someone. मैं तुझे किसी के लिए रोशनी बनाना I want चाहता to हूँ, make you a light for someone. मैं तुझे किसी के लिए रखना चाहता हूँ कि तू उसको दिलेर करे, I want to keep you for someone so you can encourage मैं them. तुझे रखना चाहता हूँ कि तू किसी को गलत कह सके, So you can tell somebody that they're wrong. तू किसी को बता सके कि आपने दो तरह की जिंदगी चुन ली है, That you can tell somebody that you have chosen a life that has two turns. क्योंकि दो तरह की जिंदगी का मतलब है मुकम्मल फेलियर। Because a life that has two kind, God and the world, is a failure. क्योंकि खुदा के खादम कहते हैं कि अगर आप तकरीबन सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब है झूठ। And a preacher told me if you speak almost truth, it's a lie. अगर आप तकरीबन पास हैं तो इसका मतलब है फेल। And if you almost passed, that means you failed. इसीलिए मेरे अजीजों, ये जिंदगी जो हम यहाँ पर गुजार रहे This हैं, means that the life that we're living here, ये आसमानी बाप के बहुत बड़े प्लान के अंदर this is a part of a big plan of our Father. खुदा ने एक एक लम्हा मेरे लिए खास तौर पर मुकर्रर कर रखा है। God has ordained every moment of my life. मैं अपने वक्त से पहले कभी नहीं उठाया जा I सकता cannot die before my time, और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, and neither do I want to go before my time. लेकिन जब मेरा वक्त पूरा होगा, But when my time comes, मैं चाहता हूँ खुदा का मकसद भी मेरी जिंदगी में but at that time I also want God's purpose to be done in my life. बिल्कुल दाऊद की तरह। Just like David. दाऊद अपनी नस्ल की खिदमत करने के बाद खुदा उनमें सो गया। David, after he served his generation, passed away in the Lord. मेरे ऊपर भी अपनी नस्ल का एक कर्ज है, I also have a debt for my generation, जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। for which I am struggling. इसलिए मेरी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, So everything that's happening in my life, मैं समझता हूँ खुदा ने वो मेरी जिंदगी के लिए रखा है। this means that God, I believe that He has a purpose behind it. हमें काफी देर होगी, ये बज़ाहिर हम बहुत सारी आजमाइशों से बचे हुए हैं, And we've been here for a long time, and if you just look at us, there's a lot of things God has protected us क्योंकि हमने from. गुजरे सालों में बहुत सारे चैलेंजेस को जिंदगी में देखा है। Because in the past few years, we have seen a lot of challenges in our life. बहुत तरह की बीमारियां, हादसे, बहुत कुछ जिंदगी में आता रहा। We've seen a lot of diseases and accidents and different things in our life. लेकिन अब खुदा ने अपना काम करने के लिए
कुछ आजादी दे रखी है। But now God has given us a liberty to do His work. इसका ये नहीं मतलब कि चैलेंज सारे खत्म हो गए It doesn't mean that all the challenges have disappeared. नहीं, चैलेंज तो बाकी हैं, The challenges are still there. लेकिन खुदा का काम कर सकते हैं। But we can now do the work of God. इसलिए हमें अपना सारा वक्त जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, So we have to give all our time that we had, God has given us. मैं नहीं चाहता खुदा मेरे बारे में बताए कि मुझे अफसोस है मैंने इस शख्स को कैलिफोर्निया में भेजा, And I don't want to have God regret that He sent me to California. क्योंकि खुदा कई दफा पछताता भी है। Because God also regrets sometimes. क्योंकि खुदा ने साउल के चुनाव के बाद कहा मुझे अफसोस है इसको मैंने बादशाह बनाया। Because when God chose Saul as the king, he regretted that decision. मैं ये नहीं कहता कि खुदा को उसका पहले पता नहीं था साउल I'm का, not saying that God did not have the foreknowledge of Saul, लेकिन खुदा ने एक नबी को बताया कि मुझे अफसोस हुआ इसको but बादशाह God told a prophet that I am regretful that I chose him. बनाया। इसलिए मैंने एक और शख्स को चुन लिया। So now I have chosen another person. इसलिए मजीद इसके लिए अब दुआ करने की जरूरत नहीं है। So now you don't have to keep praying for him. मैं नहीं कभी चाहता अपने बारे में ऐसा हो। And I don't ever want to come to that place. मैं चाहता हूँ मैं जितनी देर जमीन पर जिंदा हूँ, I want that how long I am in this world, मैं अपने बाप को खुश करूँ। I keep making my father happy. मैं उसका सिर्फ काम नहीं करना Not only do I want to just work with him, मैं उसे खुश करना चाहता I हूँ, want to please him. मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। I want to see him pleased. मैं ऐसे जीना चाहता हूँ कि मैं उसे खुश कर सकूँ, I want to live in such a way that I can please him. क्योंकि हमें उसने मुझे खुश किया है। Because he has pleased me. उसने खुद कहा कि मेरी खुशी तुम में हो, And he himself said, let my joy be in you, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। so your joy could be complete. जब हम खुदा को खुश करते हैं, When we please God, फिर वो हमें खुश करने के लिए आ जाता है। then he comes to please us. ये नहीं हो सकता कि हम खुदा को खुश करें और वो हमें खुश ना करे। It's not possible that we please him and we have no joy in our life. लेकिन हमें तरतीब नहीं बदलनी। But we cannot change the order of things. मुझे हर रोज खुदा को खुश करने के लिए सोचना है, Every day I have to think about pleasing God. और फिर खुदा हमें खुश करेगा। Then God will please us. ये खुदा का असूल है। This is the rule of God. लेकिन अगर हम अपने आप को खुश करने लग जाएं, But if we want to please ourselves, इसका मतलब है हम अपने जिस्म को खुश करने लग जाएं, this means that we start pleasing our flesh. तो हो सकता है हम खुदा को नाराज कर दें। This means that we might make God angry with us. क्योंकि जिसकी हम आवाज सुन रहे होते हैं कई दफा, Because the one who we are listening, वो कलाम नहीं है। it's not the word of God. आप कोई भी आवाज सुने, Whatever voice you hear, वो कलाम में होनी चाहिए। it should be in the word of God. अगर कलाम उसके साथ नहीं है, If the voice in your head is not matching with the word of तो God, फिर आप उस आवाज से दूर भागें। then go away from that वो voice. आवाज खुदा की नहीं है, That's not a voice of God. वो आपके जिस्म की आवाज है। That's the voice of your flesh. और हमारे जिस्म की आवाज कई दफा नुकसान देती है। And maybe the voice of our flesh makes us suffer. इसलिए मेरे अजीजों में आज जो खुदा के कलाम की बात आपसे करना चाहता The हूँ, word of God that I want to share with you today. मैं चाहता हूँ मेरे साथ दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब खोलें I want you to open 2 Corinthians chapter 5 with me. और उसके हम अंदर से हम 14 और 15 आयत पढ़ना चाहेंगे। I want to read 14th and 15th verse. दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब 2 Corinthians chapter 5 और इसकी 14वीं आयत में इस तरह लिखा है, and the 14th verse says, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते हुआ तो सब मर गए। and the 14th verse says, for the love of Christ compels us because we judge thus, that if one died for all, then all died. और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. इसलिए मेरे अजीजों हमें खुदावंद के कलाम पर गौर करने की जरूरत है This is why we need to focus on the word of God. कि खुदा ने ये जो कुछ भी हमारे लिए किया इसके पीछे मकसद क्या था। That whatever God has done for us, what is the purpose behind it? जो खुदा का बेटा दुनिया में आया वो किस मकसद के साथ आया What था? was the purpose of Son of God for coming into this world? वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने He आया। came to seek the lost and save them. उसके आने का एक बड़ा वाज़े मकसद था It was a very clear purpose behind his coming, कि लोग अपनी जान का नुकसान ना उठाएं, so people do not suffer for their soul, वो अबलीस के साथ उस आग में न चले so जाएं। they don't go into hell with the devil. इसलिए मेरे अजीजों उसने हमारे लिए एक आराम की जगह बनाई है And this is why he made a place of peace for us. और उसने हमसे एक डील बनाई है।
and he has made a deal with us. शायद हम नहीं जानते उस डील को, And maybe we don't know about that deal. लेकिन कलाम कहता है खुदा ने एक डील बनाई है। But the word of God says that God has made a deal. यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया, That Jesus died for me and you. और वो इस ख्याल से मर गया, And he died thinking, कलाम कहता है कि वो इसलिए हुआ and the Bible says that he died. कि हम जो जीते हैं So the ones who live, अपने लिए ना जिए, we don't live for ourselves any longer. बल्कि उसके लिए जिए But we live for him जो हमारे लिए हुआ। who died for us. तो ये एक डील है। This is a deal. अगर यीशु मसीह मेरे लिए हुआ है, If Jesus died for me, तो मेरा जीना फिर उसके लिए है, then my living should be for him. क्योंकि उसने मेरी मौत ली है, Because he took my death. और वो मौत मुझे अबदी आग में लेकर जाती है। And that death would have taken me to hell. लेकिन अगर मैं उसके साथ जीऊंगा, But if I want to live with him, तो ना सिर्फ वो मुझे वहां आराम देगा, not only will he give me rest in वो heaven, मुझे यहाँ भी बरकतें he देगा, will also bless me on this earth. वो यहाँ भी मेरे लिए सब कुछ कर He डालेगा। will do everything for me on this लेकिन earth. मुझे एक फैसला करना है But I have to make a decision कि मैं अब अपने लिए नहीं जी रहा, that I will no longer live for myself. मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं जी I'm रहा, not living for my desires, मैं खुदावंद के लिए जी but रहा I am हूँ। living for God. अगर आप कोई भी मुझे कहे कि आपके लिए कलाम में ये लिखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, And if anybody tells me that this is written for you in the Word of God, it क्योंकि shouldn't change जिसने ये me. कलाम लिखा है मैं उसी के लिए तो जी रहा हूँ। Because the one who wrote this word, I am living for him. मेरे लिए इस कलाम से अलग होकर जीना मुश्किल है, Because for me, it's hard to live outside of this क्योंकि word. जिसका ये कलाम है उसने मेरी कीमत दी हुई है, Because the one who is the owner of this word, he उसने died for कीमत me. देकर मुझे खरीदा है, He has bought me with a price. जिसने मुझे कीमत देकर खरीदा The है, one who bought me with a price, उसने मुझे अपने लिए खरीदा he है, has bought me for himself. और तो मुझे उसके लिए काम करने में क्या मुश्किल है? Then what is the trouble for me to work for him? हो सकता है मुश्किल तो हो, Maybe it will be painful. लेकिन मेरे लिए क्या मुश्किल काम रह But जाएगा how is it hard for me? कि जिसने कलाम दिया है The one who gave me word, उसी ने मुझे अपने लिए खरीदा he है, is the one who bought me. और And मैंने उसी के लिए काम करना I है। am only to work for him. मुझे कोई ये तो नहीं कह रहा कि जिसने खरीदा है उसके लिए ना जियो, And nobody's telling me the one who bought for you don't live for जिसने him. मुझे खरीदा है वही तो कह रहा है मुझे खुश करो, And the one who bought me is saying, please me. इसलिए मैंने ये दस्तखत कर रखे हैं, And this is why I have signed over this. और मैं हर रोज अपने जहन को इसको याद दिलाना And चाहता I want हूँ, to remind myself daily. क्योंकि मुझे आराम में अपने खुदावंद के साथ रहना है। Because I want to live my eternity with my God. इसलिए मैं इस कलाम की पूरी पूरी मुनादी करना चाहता This is हूँ, why I want to completely obey this word. और मैं इसको पूरे तौर पर मानना चाहता हूँ। I want to completely obey this word. मैं चाहता हूँ इस कलाम की पूरी ताबेदारी मेरी जिंदगी में हो। I want complete obedience of this word. मैं नहीं चाहता इसको नाराज करूँ, I don't want to make this word angry with me. मैं नहीं चाहता वो मेरे पास आकर कहे कि नहीं ये ठीक नहीं किया And गया। I don't want him to come to me and say, this is not right. इसीलिए इस कलाम पर अमल करने के लिए मैं उसका जोर मांगता This हूँ, is why I ask his power for I can obey this word. इसीलिए मैं इस कलाम की मुनादी करना चाहता This हूँ, is why I want to preach this इसीलिए word. मैं इन आयतों पर गौर करना चाहता This हूँ, is why I want to focus on this word. क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐन इसके मुताबिक जीऊं। Because I want to live my life according to this word. लेकिन अगर आप समझते हैं आप किसी और तरीके से जी सकेंगे But if you think that you can live any other way than this, और जिससे लोग खुश हो जाएंगे, a way where you can make people happy, हो सकता है पास्टर खुश हो जाए, maybe your pastor will be हो pleased, सकता है आपके रिश्तेदार खुश हो maybe जाए, your relatives may be pleased, लेकिन सिर्फ एक नाराज हो but जाए, there will be one who will not be pleased, उसका नाम यीशु है। and his name will be Jesus. ये डील बहुत महंगी है, And this deal is very expensive. इसको कभी ना माने, Don't do it. कोई भी आपको कहे इसको कभी ना माने, No matter who tells you, don't do it. क्योंकि इसकी कोई जगह ही नहीं, Because there's no place for such a ये deal. मुमकिन नहीं है। It's not possible to do this ये deal. रहम का खुदा अदालत करने वाला है, This God of mercy will one day judge us. ये यही कलाम है जो हमें अदालत में खड़ा And this करेगा। is the same word will make us stand in judgment. यीशु मसीह ने कहा मैं किसी की भी अदालत नहीं करता, Jesus said, I do not judge anyone, ये कलाम जो मैंने तुमसे किया है but the word that I have given you, यही तुम्हारी अदालत करेगा। it will judge you. आप इस कलाम पर कैसे अमल कर रहे हैं? How are you obeying this word? ये आपको मालूम है कि आपने क्या फैसला किया? You already know what decision you made. मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ। Let me tell you about myself. ये 2025 में मेरी जिंदगी का एजेंडा है। In 2025, this is my goal. बहुत सारा बोझ है मेरे जिस्म का मेरे ऊपर। There's a lot of burden of my flesh over myself. मुझे नहीं मालूम था कि इस जगह पर आकर मेरा बदन मेरे लिए एक बोझ बनेगा। And I never knew that my flesh would become a burden for me. लेकिन मैं इसके खिलाफ काम करने के लिए तैयार हूँ। But I am ready to work against my flesh. मैंने खुदावंद से ये दुआ की है। This is what I have prayed. मैंने इस कलाम को अपने लिए कबूल कर लिया। I have accepted this word for कि myself. खुदावंद मुझे तेरी मर्जी में जीना है। That God, I have to live in your will.
ये सिर्फ इस एक पादरी होते लिए नहीं मैं आपको कह रहा, I'm not just telling you as a pastor, क्योंकि मैं जब बाकी सारे दिन होता हूँ मैं खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, because the days you don't see me, I'm still talking to God. और वो मेरे दिल के अंदर को जानता है. And He knows the depths of my heart. मुझे खुदा के वादों से बहुत प्यार है. I love His promises. मैं नहीं चाहता कोई आलूदगी मेरी जिंदगी में हो. I don't want any kind of filthiness to enter my life. चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो रूहानी हो. Let it be carnal or spiritual. मैं हर तरह की गंदगी को दूर करना चाहता हूँ. I want to remove all filth from my क्योंकि life. खुदा को मेरी पाकीज़गी चाहिए. Because God wants my holiness. क्योंकि खुदा पाकीज़गी में रहता है. Because God resides in holiness. क्योंकि खुदा पाक है. Because God is holy. और मुझे पाक बनना है. And I have to be holy. इसीलिए नहीं कि मैं बनना चाहता हूँ. Not that I want to be holy. लेकिन क्योंकि मेरा फैसला ये है. Because this is my decision. कि मुझे खुदा को देखना है. That I want to see God. मैं चाहता हूँ कि खुदा को देखूं. I want to see God. चाहे वो मुझे आज नजर आए. Either I see Him today. चाहे मुझे हर रोज नजर आए. Either I see Him daily. हमेशा के लिए. Forever and ever. सबसे प्यारी चीज जो मुझे जिंदगी में देखने का शौक है. The most beautiful thing I want to see in life वो खुदा है. is God. मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगता. I don't think anything is more beautiful than that. मैं इसके दीदार का तालिब हूँ. I want to see His face. मैं ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकना चाहता I हूँ. want to see the author and the finisher of my मैं salvation. कहीं भी जाऊँ. No matter where I go. मैं चाहता हूँ मेरे दूसरे किनारे पर यीशु मेरे साथ साथ. I want to see Jesus around me. मैं कोशिश में हूँ. I am in this effort. मैंने पा नहीं लिया हुआ. Not that I am there. लेकिन मुझे मालूम है ऐसा होकर ही रहेगा. But I know that it will happen one क्योंकि इस day. कलाम को देने वाला जिंदा है. Because the one who gave this word is alive. जिसने ये कलाम दिया वो जिंदा है. The one who gave this word is alive. उसका कलाम जिंदा है. His word is alive. वो तेज है. He is very हर sharp, दो धारी तलवार से ज्यादा sharper तेज than a है. two-edged sword. इस कलाम में कुदरत है. There's power in this इस word. कलाम की कुदरत को मैं जानता I would हूँ. know the power of this word. उसका कलाम मुझे शर्मिंदा करने के लिए नहीं है. His word is not to embarrass me. उसका कलाम मुझे बर्बाद करने के लिए His नहीं word है. is not to destroy me. उसका कलाम मेरी ताकत है. His word is my strength. यीशु मसीह ने कुछ लोगों पर अफसोस किया. Jesus was sad upon some people. यीशु मसीह ने कहा तुम गुमराह हो. Jesus said, "You're blinded. तुम खुदा को नहीं जानते You हो. do not know God. और ना कलाम की कुदरत को जानते हो. Neither do you know the power of my इस word." कलाम में कुदरत है. There's power in this word. इसीलिए इब्लीस ने लोगों को कलाम से दूर खींचा. This is why devil has taken people away from the word. उनको मालूम नहीं कि जो कुछ वो अमल कर रहे हैं वो कलाम में क्या लिखा हुआ They है. do not know what is written in the word of God. कितने लोगों को नहीं मालूम जिन आयतों पर वो अमल कर रहे हैं वो आयतें क्या हैं. And then a lot of people don't even know what verses they're believing are not even in the Bible. मैं चाहता हूँ मुझे मालूम हो. I want to know. मुझे मालूम है कि उसके मुताबिक बनाना है. I want to be according to His word. खुदा ने एक पैमाइश दी नोआ को. God gave a measurement to Noah. खुदा ने बताया कश्ती कितनी लंबी होनी He चाहिए. told him how big the ship should be, ये कितनी चौड़ी होनी चाहिए. how wide it should ये be, कितनी ऊंची होनी how चाहिए. tall it should be, इसके कितने खाने होने how many चाहिए. sections it should इसका have, रोशनदान कहाँ होना where should be चाहिए. the light coming इसका from, दरवाजा कहाँ होना where should the चाहिए. door be. खुदा ने सिर्फ कश्ती बनाने को नहीं कहा. God not only told him to make an ark, खुदा ने उसकी पैमाइश भी खुद God दी. also gave measurements. आपका क्या ख्याल है खुदा मुझे ऐसे कह देगा कुछ भी कर लो. Do you think God will just tell me to do something? खुदा ने जो कुछ नोआ को कहा क्या खुदा भूल चुका है. Do things that God told Noah, did He forget? खुदा इसीलिए कलाम देता है. God, this is why He gives us His word. ये पैमाइश है जीने की. This is a measurement of life. हमें इस पैमाइश में जीना We है. have to live in this measurement. हम कलाम से तोले जाएंगे. We will be judged by the word of God. एक बादशाह को तोला गया A king was put into the और balance, कलाम ने कहा तू कम निकला. and the word of God said, "You came short." आपका क्या ख्याल एक बादशाह तोला जाएगा मैं और आप नहीं तोले Do you जाएंगे. think a king would be put in balance and me and you won't be? कई दफा चीजें बहुत करीब करीब होती हैं. Many times things are very close. 5 कुंवारियां बिल्कुल करीब थी 5 virgins were very close. जो अक्लमंद नहीं थी. The unwise virgins. वो कुंवारियां ही थी. They were still virgins. वो अंदर जा सकती थी. They were able to go inside. वो तैयार थी. They were ready, सिर्फ मुकम्मल तौर पर नहीं. but they were not completely ready. कितना दर्द है. How much pain is कितनी there? तंगी है. How much
trouble, कि आप तोले जाएं that you are put in the balance और कम निकले। and you come out आपका short. क्या ख्याल है, उस बादशाह के घर में और बर्तन नहीं थे? Do you think that king did not have any other vessels? आपका क्या ख्याल है, उसको हैकल के बर्तनों में मैल पीना जरूरी था? Do you think it was necessary to drink wine out of the vessels of the temple? क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान कितने सस्ते हाथों बिका? Can you think how easily a man was sold? दानियल ने कहा, तूने अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा। Daniel told him, you didn't learn anything from your father. तेरी माँ ने सिर्फ मेरा एड्रेस ही नहीं बताया, Not only did your mother tell you my address, जो कुछ खुदा ने तेरे बाप से किया तुझे वो भी बताया, but he also told you what God did with your dad. लेकिन तू बिल्कुल अपने बाप जैसा ही निकला। But you came out just like your father. तूने उस खुदा की ताज़ीम नहीं की, You did not worship that God, बल्कि तूने वो किया जो तेरे दिल को अच्छा लगा। but you did what your heart wanted to do. मेरे अजीजों, हमें हमेशा अपने तोल को पूरा रखना है, We should always keep our balance और proper. ये कमी सिर्फ खुदा का रूह पूरी कर सकता है। And this void can also be filled by the हम Holy रूह Spirit. को दस के बगैर इसे पूरा नहीं कर We सकते। cannot go forward without the Holy Spirit. अगर आप किसी हिस्से में कलाम के स्ट्रगल कर रहे हैं, If you're struggling in any part of the Word of अगर God, आपको तौबा करने में मुश्किल हो if रही you feel it's hard to repent, है, अगर आपको बपतिस्मा लेने में मुश्किल हो रही you है, feel like it's hard to get baptized, अगर आपको रूह कुदस पाने में मुश्किल हो if रही you're है, feeling there's trouble in receiving the Holy Spirit, अगर आपके अंदर रूह कुदस की प्यास नहीं है, if there's no hunger in you for the Holy Spirit, खुदा से मदद मांग ले। ask help from God. वो सिर्फ गले का ऑपरेशन ही ठीक नहीं करता, Not only will He heal you from a throat surgery, वो हर तरह की मुश्किल को आसान कर He सकता can है। make any trouble into ease. उसे सब कुछ करना आता He है, knows how to do everything. उसे प्यास लगाना भी आता He है, knows how to give you thirst. उसे उस प्यास को पूरा करना भी He आता also है। knows how to quench that thirst. वो खुद ही प्यास पूरी कर लगाता है, He Himself gives you the thirst, और फिर खुद ही उस प्यास को पूरा भी कर and He देता is है। the one who quenches that अगर आप thirst. अपनी प्यास खो चुके हैं, If you have lost your thirst, फिर खुदावंद से बात करें। then ask God, खुदावंद, मैं रास्तबाजी का भूखा और प्यासा नहीं God, हूं। and I am no longer thirsty and hungry for righteousness. बरकत आसूदगी नहीं है, The blessing is not being satisfied. बरकत भूख और प्यास है। The blessing is being hungry, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे to होना, be hungry and thirsty for हर righteousness, रोज खुदा का इंतजार करना, to wait for God, भूखों की तरह, just like hungry जैसे people. आप आगे चल नहीं सकेंगे। Just like you cannot move forward. कई लोग काम करने से पहले हमेशा खाने का सोचते हैं, Many people think about food before they start working. वहां जाके खाएंगे क्या, What will we eat when we जब go काम there? करेंगे तो लंच में क्या मिलेगा। When we work, what will we eat in lunch? और ये वो दुनिया के कामों में बड़े स्मार्ट हैं, And they're very smart when it comes to the works of this world. लेकिन जब वो रूहानी जिंदगी में जीते हैं, But when they live in spiritual living, वो कभी सोचते नहीं हमारी भूख और प्यास कहाँ गई। but they don't ever think about where did our hunger and thirst go for the work of God. ये जिंदगी का टेस्ट है, This is the test of life. हमें इस टेस्ट को पास करना है। We have to pass this हमें test. हर रोज खुदावंद का इंतजार करना है। We have to wait for God. अगर आपकी इस दुआया जिंदगी कमजोर है, If your spiritual life is weak, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करें। then focus on this. मेरे अजीजों, अगर मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा गुनाह कोई हमारी जिंदगी में है तो वो ये है, हो सकता है। And I think if there's the biggest sin that we have in our life, it could be this. एक खुदा के खादम कहते हैं, A man of God said, आपका प्रॉब्लम नहीं है, your problem is not your problem. आपका प्रॉब्लम दुआ है। Your problem is prayer. अगर आपकी प्रेयर ठीक है, If your prayer is right, हर प्रॉब्लम हल हो जाएगा। every problem will be solved. सबसे बड़ा मसला किसी ईमानदार का जो है, The biggest problem for any believer, वो उसका दुआ है। it's his prayer. जब उसकी दुआ कम हो जाती है, When his prayer depletes, बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं, other things rise up. खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, They don't want to stop. एक के बाद दूसरा, One evil and the other evil. और आप थकते चले जाते And हैं। you keep getting tired. अगर आज आप खुदा की आवाज सुनते If हैं, you hear the voice of God today, तो जस्ट सोचें कि आप दिन में कितने घंटे दुआ करते just think about how many hours you pray a day. हैं, खुदा से कितने घंटे फेलोशिप करते How हैं, many hours you fellowship with God. खुदा से कितने घंटे आप बात करते हैं। How many hours you talk to God. कोई मुश्किल नहीं, आपको मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। And it's not hard, you'll find time. मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा जो आप जॉब पे दुआ करते हैं, And not the time that you pray at work. मैं उस दुआ की बात नहीं कर रहा जो आप गाड़ी चलाते करते हैं, Not a prayer that you pray when you're driving. मैं उस दुआ की बात कर रहा हूँ जो आप शख्सी तौर पर खुदा के सामने बैठकर करते हैं। I'm talking about prayer that you take time out for God and sit in front of Him and अगर pray. आप समझते हैं कि आपकी जॉब बहुत लंबी है If you think that your job is very long और आपके पास खुदा के साथ बात करने का वक्त नहीं बचा, and you do not have any time left to talk to God, पर इस पर गौर करें,
then you have to focus on this. खुदा हमेशा प्रायोरिटी रहना चाहिए. God should always be a priority. दुआ नंबर 1 पे रहनी चाहिए. God's prayer should always be priority. खुदा का कलाम नंबर 1 पे रहना The word of God should be number one in your life. मेरी बड़ी इस साल के लिए डिजायर है. I have a big desire for this year. ये बात तो मैंने खुदा के खादम से सुनी है. This is what I've heard from a man of God. लेकिन मेरे दिल की भी यही बात है. But this is also the voice in my heart. कि मैं 2025 में खुदा के कलाम को बहुत ज्यादा पढूं. That I want to read so much of the word of God in मैं this इस year. साल में बहुत ज्यादा बाइबल को पढूं. I want to read a lot of Bible this सच्ची year. बात है, मैं चाहता हूँ इस बाइबल को मैं इस 12 महीनों में कंप्लीटली पढूं. I really want to completely read this word. और कुछ आयतों को जो रेफरेंसेस हैं उनको भी साथ पढूं. And I also want to read the references with आज them. मैंने कोशिश की कि एम्पलीफाइड क्लासिक के साथ पढूं ताकि जो उसके हवाले हैं उनको भी साथ पढ़ सकूं. And I today wanted to read with Amplified Classic so I can find other references to each लेकिन verse. मैं रेफरेंस ज्यादा नहीं पढ़ूंगा. But I won't read too many क्योंकि इस references. तरह फिर कई दफा हम चैप्टर को कवर नहीं कर पाते. And because this way sometimes we're not able to read the whole मैं चाहता हूँ एक chapter. दफा तरतीब से बाइबल पढ़ी जाए. I want to read the whole Bible. बल्कि मैं चाहता हूँ हमारा चर्च इस साल में बाइबल पढ़े. I really want our church to read the whole Bible. चंद साल So, पहले हमने ये शुरू किया था many years ago we started this, कि हर साल के लिए हम प्लानर देते थे अपने चर्च को, and for every year we used to give a reading planner, और उसमें हम एक साल में बाइबल पढ़ते थे. and through that we used to read the whole Bible in a year. इस साल में मेरा खुद उसमें शामिल होने का प्लान है. And in this year I want to be part of that. मैं एक स्टूडेंट की तरह उस प्लान को फॉलो करना I चाहता हूँ, want to read that Bible like a student क्योंकि मैं स्टूडेंट की तरह ही आसमान पर जाना चाहता हूँ. because I want to go to heaven like a student. मुझे मालूम है मैं इस बाइबल का कभी उस्ताद नहीं बन सकूंगा, But I know that I'll never be a teacher of this क्योंकि ये कलाम जिंदा है. because this word is a living word. ये बढ़ रहा है. It's increasing. सच्चाई से सच्चाई मिल रही है. You're finding truth on top of another truth. एक आयत को इतनी दफा पढ़ा होता फिर लगता है पहली दफा पढ़ रहे हैं. I've read some scripture so many times and I read it again and it feels like first time. लेकिन हमें इस किताब को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है But we really need to read this book ताकि ये दिल के अंदर आ जाए. so it enters into our मैं heart. आपकी भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ. This is what I ask of you. आपकी सोल को एक खुराक चाहिए, Your soul needs food, और वो खुदा का कलाम. and that food is the word of God. जैसे आप अपने बदन को खुराक देते हैं, Just like you feed your body, अपनी जान को भी खुराक दीजिए. give food to your soul. कितने लोगों की जान स्ट्रगल करती है. So many souls are struggling. बहुत सारे लोग गुनाह पर गालिब आना चाहते हैं, Many people want to overcome sin, लेकिन वो कलाम से दूर है. but they're so far away from the word of God. आपका क्या ख्याल है, बहुत आसानी से लोग चर्च मिस करते हैं? Do you think it's very easy for people to miss church? आपका क्या ख्याल है, इब्लीस इसके पीछे नहीं है? Do you think it's not the hand of devil behind them? क्योंकि वो सिंगल सोर्स कलाम का रोकना चाहता है. Because he wants to stop that single source of word of God into their life. क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये घर में कलाम नहीं पढ़ रहे तो ये चर्च जाएंगे तो इनको कलाम मिल जाएगा. Because he knows if they don't read the word of God at home, they'll go to church and they'll find the word of God. मैं चर्च ना आने वालों को गुनहगार नहीं कह रहा. I'm not saying the people who are not at church are मैं उनसे नहीं sinners. बात कर रहा जो आज किसी वजह से नहीं आए. I am not talking to the ones who are not here. लेकिन मैं उस इब्लीस के प्लान के बारे में आपसे But बात I'm कर just रहा हूं. telling you about the plan of the devil. क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता लोगों के पास खुदा का कलाम. Because he does not want that people should have the word वो of मेरे God. बारे में ये चाहता है He wants this for myself. कि मेरे पास खुदा का कलाम That I है. should not have the word of मुझे God. ना पता हो इसमें क्या लिखा हुआ है. That I shouldn't know what's written in this word. उसने पहले दिन से यही काम किया. This is what he has done from the first day. उसका पहला हमला ही कलाम पर था. His first attack was on the word. उसको गुफ्तगू में पता चल गया कि हवा को असल बात का पता नहीं है, And he knew just through conversation that Eve did not know what was happening. क्योंकि उसने एक लफ्ज को जमा ऐड कर दिया. Because he added a word. क्योंकि उसने कहा कि खुदा ने हमें इसको खाने और छूने से मना किया. Because she said God has warned us from touching or eating this. तो खुदा ने छूने से तो नहीं मना किया. But God never warned them from touching it. इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें जाके छूना चाहिए था, And I'm not saying that they should go and touch it. लेकिन ये खुदा के कलाम में इजाफा था. But this was something that was added into the word of God. इससे मुकम्मल पता था कि हवा के पास कलाम नहीं है. And this clearly proved that Eve did not know the word of God. इसीलिए उसने कलाम पर भरोसा तोड़ दिया. जो This is हवा why का था. she stopped trusting the word of God. इसलिए मेरे अजीजों हमें खुदा के कलाम को याद करना चाहिए. This is why we should remember the word of God. उन आयतों को रट लें जो आपको मानने में मुश्किल लगती हैं, Memorize the verses which are hard for you to obey. क्योंकि उन्हीं आयतों में बरकत है. Because the blessing is hiding behind उन्हीं those आयतों में verses. मानने की कुदरत है. In those verses, there's power to उन obey. आयतों से ना छुपे. Don't hide from those आज verses. आप देखते हैं चर्चों के अंदर क्या किया जा रहा है. You're seeing what's happening in churches. जो कुछ काम करने वाले हैं, खादमों ने मुनादी करना छोड़ दी. That preachers have stopped preaching. उनके ज़हन में पता क्या चल रहा है? You know what's in their mind? लोग नाराज हो जाएंगे. That people will be mad.
ये ख्याल खुदा तो नहीं देता, This is not a thought of God. ये खुदा का ख्याल नहीं हो सकता, This cannot be the thought from लेकिन God. ये ख्याल खादमों के ज़हन में है But this is the thought in the minds of और मैं pastors. इस ख्याल से बचा हुआ नहीं हूँ। And I'm not any better than this thought. ये ख्याल मुझे भी डील करना पड़ता This thought I have to deal with है, as इसीलिए well. खुदा मुझे इस फैसले पर लाया है This is why God has brought me to this decision. कि मेरे पास इसमें से कुछ भी निकालने का हक नहीं है, That I don't have the right to take anything out of the Word of मैं God. इसमें कुछ डाल नहीं सकता, I cannot add anything to मैं it. कुछ निकाल नहीं I सकता। cannot take anything out. आपको भी मैं यही कहता हूँ, This is what I tell you. इस कलाम को उसी की जुबान में कबूल कीजिए Learn this word in His language, और आपको बरकत मिलेगी and you will find blessing. और खुदावंद आपके साथ रहेगा। And God will be with you. खुदा अपने कलाम के साथ खड़ा होता है। God always stands with His word. जब लोग कलाम के साथ खड़े होते हैं, When people stand with His word, आपको पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी की क्या वजह है? you know the biggest joy in my life? खुदा का कलाम। And it's the word of God. अगर मैं खुदा के साथ खड़ा रहूंगा 2025 में, If I keep standing with word of God, तो हम बहुत सी फसल काट लेंगे, then we will cut a lot of harvest. हमें बहुत सारी बरकत मिल We जाएगी, will find a lot of blessings. क्योंकि इस कलाम ने मुझे बताया है Because this word has told कि me जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, that until a seed dies in the ground, वो अकेला रहता है, he's alone. लेकिन जब मर जाता But है, when the seed dies, बहुत सा फल आता he है। brings a lot of fruit. और मैंने जिंदगी में फैसला किया है And I have made this decision कि मैं अपनी खुद ही की मौत मर जाऊंगा। that I will die the death of myself. मैं जब मर जाऊंगा, When I deny तो myself, कैसे मैं फल नहीं लाऊंगा? then how can I not give? ये तो खुदा का कलाम है, This is the word of God. यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं This is the words out of कि Jesus' जब वो mouth. दाना मर जाता है, When a seed dies, बहुत सा फल आता है। brings a lot of fruit. सब बोले हालेलुया। Hallelujah. कैसे खुदा बरकत नहीं जारी करेगा? How will He not have blessings to us? आप दुआ करें, ये खादम अपने इकरार पे कायम रहे। If you pray for this pastor that he stays on his खुदा ने confession. मुझे बहुत अच्छी वाइफ दी है। God has given me an amazing wife. वो अक्सर मुझे कहती है कि आप मरे नहीं हैं। And she usually tells me you have not died. इसलिए नहीं कि वो एक नर्स है, Not only that she's a nurse, इसलिए कि वो खुदा की बंदी है। because she is a woman of और कई God. दफा उसकी आवाज मुझे बिल्कुल खुदा की आवाज लगती है। And sometimes her voice is just like the voice of मैं एक भी God. दफा उसे नहीं कह सका कि नहीं तू गलत कह रही है। And I have never been able to tell her that you're wrong. लेकिन एक दिन मैं यकीन करता हूँ, But one day I believe, वो ये कहेगी जरूर। then she'll let me know. एक दिन आया ब्रदर नारायण One day came और मेरा शौहर मर गया। that my husband died. उसके बाद से कभी नहीं जिंदा। And after that, he never was alive. और मैं हर रोज अपने आप को बताना चाहता हूँ, And I always want to tell myself मैं मर चुका हूँ। that I have died. पौलुस कहते हैं मैं हर रोज मरता हूँ। Paul says I die daily. वो मेरा हीरो है। Paul is my hero. यीशु मसीह के बाद मेरा हीरो है। After Jesus, Paul. मैं अपनी खुद ही की मौत मरना चाहता I want to deny myself हूँ। completely. मेरी मर्जी मर जाए, That my will dies. मेरी ख्वाहिशें मर जाए, My desire dies. सिर्फ एक ख्वाहिश रह जाए, That there should be only one desire. खुदा जो तू चाहता है। Whatever God you want. इस साल में सब कुछ रह जाए, Everything should leave this year. बस एक काम हो जाए Just one thing should happen. जो तू चाहता है। What you want. सब बोले हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। आइए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका दिल खुश नहीं है? मेरा दिल बहुत खुश है, क्योंकि खुदा के कलाम ने मुझे कहा है